अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और ईमान की बेहतरीन हालत पे कायम रखें। अज़ीज़ सामीन, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की, उसमें मैंने 3 ऐसे ममालिक का नाम लिया जो दुनिया में टॉप ऑफ़ द लिस्ट हैं, जादू करने में, जादूगरी में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। उनमें मैंने नाइजीरिया का नाम लिया, इंडिया का और हाइटी का, जो कैरेबियन कंट्री है। उसके बाद मुझे कुछ लोगों ने अपनी राय भी दी, मैं शुक्रगुज़ार भी उनका कि उन्होंने मशवरा भी दिया, अपनी राय से भी नवाजा। कुछ ममालिक ने ब्राज़ील का नाम लिया, कुछ ने अरब के कुछ इलाकों की तरफ इशारा किया और एक हमारी बहुत मुअज़्ज़ज़, मेरे लिए काबिल इज़्ज़त ख़ातून है, उन्होंने इंडोनेशिया का नाम ज़िक्र किया और वाक़यातन मैंने बाद में सर्च भी किया, इंडोनेशिया का भी एक बड़ा नाम है जादू करने करवाने में। तो बहरहाल मुख्तलिफ़ राय इसलिए हो सकती है कि इतने ज़्यादा ममालिक हैं। अब मेरा देखना, सुनना, पढ़ना और एक तजर्बा जो है और लोगों का बताना, ये मुख्तलिफ़ हो सकता है, लेकिन मशहूर और भी ममालिक वाक़यातन हैं। बहरहाल मैंने उसमें यह भी बताया था कि इंडिया का जैसे मैंने नाम लिया, तो मैंने उस वक़्त भी वीडियो में बताया था कि इंडिया, सिर्फ़ खाली इंडिया से मुराद इस वक़्त जो खुसूसन एरिया है भारत का, हिंदुस्तान का, वो नहीं, बल्कि बंगाल और पाकिस्तान भी शामिल है, क्योंकि बरसग़ीर था सारा। तो बहरहाल इस वक़्त ख़ास मैं इंडिया के कुछ शहरों का नाम बताने लगा हूँ जिसमें जादू जो है वो बहुत ज़्यादा मारूफ़ है। जादू करने वाले, करवाने वाले और जादू के मारूफ़ जो इलाके हैं जहाँ पे वो किया जाता है। तो मैं फिर यहाँ पे शुरू में बता दूँ कि मेरी एक ये राय है और मेरी एक ये कह लें कि इस हवाले से जितनी भी रिसर्च मैंने की है वो है, लोगों से पूछा भी है मैंने, कुछ किताबें जो पुरानी सेहर के हवाले से लिखी गई हैं उनको भी पढ़ा है। तो मुख्तलिफ़ चीज़ों को मिला जुला कर मैं आपके सामने एक अपनी राय रखने लगा हूँ। उनमें जो इंडिया का सबसे मारूफ़ एक इलाका है जिसमें जादू सबसे ज़्यादा किया जाता है, मैं यहाँ पर सबसे पहले उसका ज़िक्र कर दूँ, साथ बता दूँ कि मैं 3-4 शहरों का जो है ना वो नाम लूँगा। पहले नंबर पे आता है कलकत्ता, इंडिया के अंदर। ये मगरबी बंगाल का इलाका है और कलकत्ता में ही जो काली देवी है उसका मंदिर है, काली घाट मंदिर मशहूर है इनका, तकरीबन 1 एकड़ पे है और इसमें बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और ये एक मरकज़ है जादू का भी, यानी सिर्फ़ उनकी इबादत का नहीं बल्कि जादूगर भी आकर काली देवी के नाम पर आके चढ़ावे चढ़ाते हैं, उसके नाम पर खून अपने जिस्म से भी निकाल के बाज़ दफ़ा उसकी यानी उसके नाम पे कुर्बान करते हैं। ज़िंदा जानवरों को भी मारा जाता है और शमशान घाट में जाकर भी कुछ मखसूस इबादत की जाती हैं। तो ये कलकत्ता का जो नाम है ये बहुत बड़ा एक नाम है यहाँ पे, यानी जादूगरी के अंदर अमावस की रातों में ख़ुसूसी तौर पर चीज़ें जो हैं वो भीड़ चढ़ाई जाती हैं और शैतानों को खुश किया जाता है। और फिर उस मंदिर के आसपास बहुत सारी ऐसी जगह हैं, मरकज़ छोटे छोटे बने हैं, कुछ ओपन हैं और कुछ जो है लोग छुप कर जो है वो जादू वगैरह करते हैं। और मैं ये भी यहाँ पे बता दूँ कि सिर्फ़ हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान भी कसरत से वहाँ पर जाते हैं जादू करवाने के लिए। सास बहू के झगड़े, बहन भाई मामलात, ये है बीवियों के आपस में, यानी बीवी और खामद का है तो उसमें वो उसको अपनी तरफ माइल करने के लिए या लड़के को पाने के लिए, लड़की को पाने के लिए मुसलमान औरतें भी वहाँ पर जाती हैं, कसीर तादाद में, थोड़ी नहीं। तो कलकत्ता के अंदर यानी ये एक जादूगरी में एक बड़ा नाम है मगरबी बंगाल का। इसके साथ ये भी ऐड कर दूं कि कलकत्ता में ज़्यादातर काला जादू किया जाता है, यानी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, मारने के लिए, तकलीफ पहुंचाने के लिए, और जो तांत्रिक अमल है वो भी ज़्यादातर कलकत्ता में किए जाते हैं। तो ये बड़ी 2 चीज़ें हैं, पुतले और पुतलियां बनाकर उसके ऊपर सुइयां लगाना, फिर उनको जो है वो मखसूस एक शख्स की तरह की बनाकर, अगर किसी हिस्से को मफलूज करना है, टांग है या बाजू है, तो उस पर पिन्ने लगाना, मतलब ये मुख्तलिफ तरीके हैं। तो ये कलकत्ता में होते हैं जी। अब हम दूसरे शहर की तरफ आएँ जो इंडिया का मारूफ शहर है जिसमें सबसे ज़्यादा जादूगरी मेरी राय के मुताबिक जो है वो है जादू करना करवाना। ये अमल बड़ा फेमस है
वो है वाराणसी शहर, यूपी उत्तर प्रदेश का ये इलाका वाराणसी। असल में ये अभी तो वैसे वाराणसी जो है बनारस के नाम से भी मारूफ़ है, सकाफ़ती एतबार से इसका नाम बनारस है, यानी कल्चरल जो है मशहूर है, जैसे बनारसी चादरें और बनारसी साड़ियाँ, बनारसी जो दुपट्टे हैं ये भी बड़े मशहूर हैं। तो सकाफ़त के एतबार से मारूफ़ नाम इसका बनारस है। इसी तरह इसका एक नाम काशी भी है। अगर आप पुरानी वेदें जो है हिंदुओं की वो देखेंगे, उपनिषदों के अंदर जो है ना इसका नाम काशी भी है। काशी कहते हैं रोशनी का शहर। तो हिंदुओं के नज़दीक ये उनके लिए एक मुक़द्दस शहर है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। खुसूसन अमावस की रातों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत कुछ किया जाता है। जैसे मैंने कलकत्ता का भी बताया, तो यहाँ पर बनारस में भी है, जिंदा जानवर या परिंदे लेकर उनके मुंह पे मारा जाता है, पत्थर वगैरह। यानी जितना शैतान को खुश किया जाएगा तो उतना ही है। बल्कि बाज़ किताबों में तो बच्चों, छोटे बच्चों को कत्ल करने का भी है कि कत्ल करके तो वे शैतानों के नाम पे जो है वो कुर्बानी देते हैं उनकी। तो बल्कि कुछ किताबों में मुझे अभी याद आया, मैंने एक दफ़ा पढ़ी थी तकरीबन 3 साल पहले, उसमें एक जादूगर का था कि उसने अपने बच्चे को खुद मारकर शैतान को खुश करने के लिए, और एक अमल खुसूसी था उसका हासिल करने के लिए, उसने कुछ चीज़ें, मैं वीडियो में ख़ुद भी नाम नहीं ले रहा, सिर्फ इशारा कर रहा हूँ, तो वो उसने उसको खुद मारा था ताकि वो इस शैतान को खुश कर सके और वो अपने उस अमल को पूरा कर सके। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। और ये अमावस की रातों में वो बहुत ज़्यादा है, शमशान घाट में जाना। फिर यहाँ पर एक और बताऊँ, बेरुनाथ का अमल एक बड़ा मशहूर है इनका, काली देवी के नाम पर एक अमल करते हैं। फिर इसी तरह चामुंडा के नाम से एक अमल है इनका, बड़ा मारूफ़ है। तो ये मुख्तलिफ़ इनके तरीक़े हैं, मुख्तलिफ़ अंदाज़ हैं, मुख्तलिफ़ दिन इनके ख़ास हैं, और ख़ुसूसन रात के वक्त में ये ज़्यादा होता है। और दिन के वक्त बाज़ चीज़ें लोगों के रास्ते में फेंक देंगे, बाज़ चीज़ें लोगों के दरवाजे के सामने लटका देंगे कि एकदम से निकलेगा तो उसके साए से निकलेगा, या पानी के अंदर मिक्स करके पानी बहा देंगे रास्ते में। तो ये अमल आमतौर पे किए जाते हैं। और ये बड़ा, मैंने बताया, इनका मुक़द्दस शहर इसलिए भी है कि इसमें जो है ना खुसूसी तौर पर आकर ये दुआएं मांगते हैं, यानी अपनी पूजा पाठ इनकी जो होती है। तो है यहाँ पर भी मुसलमान, यानी मुसलमान भी यहाँ पर आते हैं। और अगर आप वाराणसी को देखेंगे ना, यानी इसकी थोड़ी तारीख़ देखेंगे और इसके नाम पर भी गौर करेंगे, तो आपको ये बात पता चलेगी ये 2 इलाकों का जो नाम था उसको मिक्स कर दिया गया है, यानी 2 लफ्ज़ों को जोड़कर बनाया गया है। यानी एक्चुअली इट इज़ सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ वरोना एंड अस्सी। एक तरफ वरोना है और एक तरफ अस्सी है। वरोना जो है एक नदी है और अस्सी जो एक समुंदर है, बाज़ कहते हैं वो भी एक नदी है। ये दोनों जाके गंगा के अंदर मिलते हैं, यानी ये उसके मुआविन दरिया हैं या नदियाँ हैं। तो वरोना और अस्सी को इन्होंने फिर मिलाकर आपस में, यानी एक इनका मीटिंग पॉइंट है, वो समझ लें कि वाराणसी यानी इन्होंने बना दिया। ये संगम में है वरोना और अस्सी के, तो इसलिए वाराणसी नाम पड़ गया। अब ये इसके अंदर भी अगर आप देखते हैं तो मैंने जैसे बताया कि बहुत कुछ किया जाता है। तो उनमें एक अमल इनका ये भी है कि वाराणसी में बाज़ जादूगर जो हैं वो काले तिल लेते हैं, लीमू लेते हैं, नारियल लेते हैं, फिर इसी तरह आप आ जाएँ जी खून लेते हैं, और बाज़ ये जो सिंदूर होते हैं इनको लेकर बाज़ दफ़ा किसी के पुतले बनाकर उसके इर्द गिर्द ये चीज़ें रखते हैं। मैं पूरा अमल नहीं बताऊँगा। यानी ये चीज़ें इनकी आमतौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, किसी को आपस में जुदा करवाने के लिए भी जादू करते हैं। यानी यहाँ पर ज़्यादातर मोहब्बत का या जुदाई का जादू किया जाता है। वहाँ पर काला जादू था कलकत्ता में, यहाँ पर मोहब्बत के लिए, महबूब को कदमों में लाने के लिए, और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ज़्यादा की जाती हैं। तो ये इसकी जो है ना वाराणसी की हिस्ट्री है, यानी बनारस की। अच्छा, तीसरा शहर जो इनका इंडिया का है वो मैं आपको बताऊँ। मैंने आपको कहा था मैं 3-4 शहरों के नाम लूँगा। अब देखें, मैं अभी तीसरे शहर का नाम नहीं बता रहा, मैं अपनी राय दे रहा हूँ। मुंबई देख लें, दिल्ली देख लें, फिर इसी तरह आप राजस्थान के कुछ इलाके, राजस्थान का एक पता नहीं रजौत या जोधपुर करके कोई इलाका था, वो बड़ा मारूफ है, ठीक है। और भी इंडिया के देखें तकरीबन 4000 शहर हैं इंडिया के अंदर, 4000 शहर बड़े और छोटे मिलाकर, ऑलमोस्ट 4000 शहर हैं। अब कहने को तो बहुत सारे शहर हो सकते हैं जिनमें जादू किया जा रहा है, लेकिन मैं अपनी रिसर्च बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया 3-4 और भी शहर हैं, लेकिन हैदराबाद का जो नंबर है वो मैं इसको तीसरे नंबर पे इसलिए गिनूंगा। हैदराबाद के अंदर जादूगर ओपनली नहीं बैठे हुए अगरचे, यानी कलकत्ता के अंदर और ये जो बनारस था वाराणसी, इसके अंदर ओपनली जादू किया जाता है। लोग बैठे हैं, लोग आके करवा रहे हैं, और उसको वो कभी मुकद्दस
मुक़द्दस नाम देते हैं, कभी वो साफ कहते हैं कि हम फलां के लिए कर रहे हैं। लेकिन हैदराबाद के अंदर जादू करने वाले इतने ओपनली नहीं बैठे, लेकिन हर दूसरे तीसरे घर में आपको ऐसी पॉलिटिक्स नज़र आएगी। ये जो पॉलिटिशियन है इनकी वो बड़ी अजीब सी है, हर एक को दूसरे से मसले हैं, नंद का, देवरानी का, जेठानी का, फलाना फलाना फलाना, वो लड़ाइयाँ ही ख़त्म नहीं होती। फिर वो जब कुछ नहीं होता तो फिर वो सुपर नेचुरल चीज़ों के इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं कि मैं ऊपर से इसके किसी अंदाज से आऊँ और मेरी मानी जाए, मेरे ताबे रहे। तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा, हैदराबाद जो शहर है इनके, मैं देखे सबकी बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े अच्छे लोग भी वहाँ पे होंगे, लेकिन अक्सरियत जो है वो लोगों की देखने में आती है, जादू करने में, इन्हें करवाने में, लोगों के पास, जादूगरों के पास जाने वाली ये शहर के बहुत सारे लोग हैं। तो तीसरे नंबर पे मैं इसको समझता हूँ हैदराबाद को। उसके अलावा मैंने पहले भी बता दिया, मुंबई, दिल्ली और राजस्थान के कुछ इलाके ये बड़े मारूफ हैं, इनके अंदर जादू बहुत ज़्यादा किया जाता है। कभी बात करेंगे इस पर। बाज़ लोगों ने ये भी कहा कि आपने पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया। भाई पाकिस्तान का नाम मैंने कब कहा है? पाकिस्तान के अंदर भी जादूगर बहुत ज़्यादा, सिर्फ एक फ़र्क ये है कि हिंदुस्तान में चूँकि हिंदू भी बहुत ज़्यादा हैं तो उनके यहाँ ये एक कोई गलत चीज़ नहीं समझी जाती इतनी, तो इसलिए वो छुपते भी नहीं, ओपनली करते हैं। और पाकिस्तान के अंदर चूँकि हमारे एक्ट में भी है कि अगर आप किसी को देखते हैं, यानी कानूनी तौर पर हमारा एक्ट है इस हवाले से भी, जादूगरों के जो सज़ा है उसके हवाले से, तो इसलिए लोग इतना ओपनली नहीं करते। अदरवाइज़ पाकिस्तानी लोग भी करते हैं जादू, इसमें नहीं ऐसी, बल्कि मैं किसी दिन बताऊँगा भी पाकिस्तान में कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जादू किया करवाना जाना, जादूगरी वगैरह, ये कहाँ पे ज़्यादा मशहूर है। तो बहरहाल ये 3 इलाके इंडिया के अंदर मारूफ हैं, वाराणसी, कलकत्ता और हैदराबाद। तो इस पे इंशाल्लाह फिर कभी तफसीली बात करेंगे। अस्सलाम।